एक गांव में शमसू अपनी बेटी आलिया और बीवी शीला के साथ रहता था। शमसू बाजार में सब्जियां बेचा करता था। आलिया उनकी इकलौती बेटी थी। वो ना तो बहुत प्यारी थी और ना ही उसके सर पर बाल थे, जिसकी वजह से सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। और स्कूल में भी उसकी कोई दोस्त नहीं थी। वो सब लोग यही समझा करते थे कि आलिया की वजह से हमारे भी बाल खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम इसके साथ नहीं रहेंगे। और गांव वाले भी आलिया को अपने पास आने से रोक दिया करते थे। एक दिन आलिया शीला से बोली, माँ, आपने मुझे जो दवा ला कर दी थी उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो वैसी की वैसी ही हूँ। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अरे बेटा, क्या हो गया? दिल छोटा मत करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो जाएंगे और सब लोग तुमसे बाल लंबे होने की वजह पूछेंगे। अभी तुम सब्र करो, दिल छोटा मत करो। मैं इसका कोई न कोई हल जरूर निकालूंगी। वो उसको बहला देती है और फिलहाल वो ये बात समझ भी जाती है। इतने में शमसू वहाँ आता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। तो शमसू भी अपनी बेटी को यही बात समझाता है और आलिया अपने माँ बाप दोनों की बातें सुनकर कहती है, ठीक है बाबा और माँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। इस तरह वो तीनों आपस में बातें करने लग जाती हैं और फिर आलिया अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई करनी थी। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो वहाँ उसकी एक क्लास की लड़की बहुत प्यारे बाल बनाकर आई हुई थी और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि उसने इतने अच्छे बाल कहाँ से बनवाए। जब आलिया ने ये देखा तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारे पास तो बाल ही नहीं है तो तुम क्या देख रही हो। आलिया बहुत उदास हुई और रोने लगी और फिर उसको अपने माँ बाप की बात याद आई तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे भी बाल आ जाएंगे। और वो ये कहकर चली गई, जबकि पीछे से उसकी दोस्तें हंसने लगी। जब आलिया को छुट्टी हुई तो वो घर वापस आ रही थी तो जंगल के रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो औरत तेल बेच रही थी। आलिया ने उससे पूछा, बीमा, आप ये क्या बेच रही हैं और ये किस किस्म का तेल है? बेटिया, ये जो तेल है ना, ये बालों को लंबा करता है और इंसान को खूबसूरत बना देता है। अगर तुम लेना चाहो तो फिर एक मेरी शर्त है। आलिया सोच में पड़ जाती है और कहती है कि जी ठीक है, आप मुझे शर्त बताएं तो मैं मान जाती हूँ। बूढ़ी औरत उसे कहती है कि इस तेल के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगी कि वो उसने कहाँ से लिया था। आलिया भी खुश हो गई थी और उससे तेल लेकर अपने घर आ गई। जैसे ही उसने तेल लगाया तो उसके बाल बहुत खूबसूरत हो गए और लंबे हो गए और वो खुद भी बहुत खूबसूरत हो गई थी। जब वो अपने माँ बाप के पास गई तो उसके माँ बाप बहुत हैरान हो गए। उसके माँ बाप ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम बहुत प्यारी हो गई हो और तुम्हारे बाल भी आ गए हैं? आलिया जैसे ही अपने माँ बाप को बताने लगती है तो वो रुक जाती है क्योंकि उस औरत ने उससे वादा लिया था कि वो अपने माँ बाप तो क्या किसी को भी ये बात नहीं बताएगी। वो अपने माँ बाप को कुछ भी इधर उधर का बताकर चली जाती है, जबकि उसके माँ बाप हैरान रह गए कि रातों रात इतनी प्यारी और इसके बाल कैसे आ गए। मगर वो खुश हो गए थे ये सोचकर कि हमारी बेटी भी खुश है। अगले दिन आलिया स्कूल गई तो सब लड़कियां हैरान रह गई कि ये इतनी प्यारी कैसे हो गई और इसके बाल किधर से आ गए। सब लड़कियों ने उससे दोस्ती कर ली थी, मगर उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया जब ये देखती है तो वो बहुत जलती है और कहती है कि मुझे ये पता लगाना होगा कि एक दिन के अंदर अंदर इसके पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि ये इतनी प्यारी भी हो गई और इसके बाल भी आ गए। अब आलिया बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि सब ने उससे दोस्ती भी कर ली थी और सब उसकी बहुत तारीफ किया करती थी। अब जब आलिया अपने घर आई तो उसके पीछे पीछे सोनिया भी उसके घर आ गई और खिड़की से उसने देखा कि आलिया एक तेल लगा रही है जिसकी वजह से उसके बाल और खूबसूरत हो जाते हैं। और आलिया तेल से बातें कर रही थी, ए प्यारे तेल, तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी खूबसूरत हुई हूँ। मैं तुम्हें अपने आप से कभी जुदा नहीं करूंगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी वजह से मुझे ये सब मिला है।
سونیا جب یہ سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے اور منصوبہ بناتی ہے، اچھا تو یہ بات ہے، اس تیل کی وجہ سے اس کے پاس یہ سب آیا ہے، میں اب یہ تیل چوری کر لوں گی۔ اگلے دن عالیہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھی۔ سونیا اس کی والدہ کے پاس آئی اور کہا، آنٹی مجھے ایک کتاب چاہیے جو کہ عالیہ کے پاس ہے، کیا میں اس سے لے لوں؟ بیٹیا وہ تو گھر پر موجود نہیں ہے، جب وہ آئے گی پھر تم آ کر لے جانا۔ آنٹی میں خود جا کر لے لیتی ہوں، مجھے پتا ہے کون سی کتاب ہے۔ سونیا اس بہانے سے اسی کمرے میں جاتی ہے اور وہ تیل لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر جا کر تیل لگاتی ہے کہ میں بھی خوبصورت ہو جاؤں گی اور میرے بال بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گے، مگر اس کا الٹ ہو گیا تھا، وہ اتنی ہی کالی ہو گئی تھی اور اس کے بال بھی ختم ہو گئے تھے، وہ بھی اب عالیہ کی طرح گنجی ہو گئی تھی۔ اور جب اس نے یہ دیکھا تو بہت روئی کہ اب کیا ہوگا اور وہ گھبرا گئی۔ پھر وہ عالیہ کے پاس گئی اور اس نے عالیہ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے تیل چرا لیا تھا۔ عالیہ اور اس کے ماں باپ بہت حیران تھے کیونکہ اس کے ماں باپ کو بھی اس تیل کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ پھر عالیہ نے اسے معاف کر دیا اور اب اس نے سوچا کہ اب اس کا یہی حل ہے کہ اس کو بوڑھی عورت کے پاس لے کر جایا جائے۔ جب وہ سارے بوڑھی عورت کے پاس پہنچے، عالیہ نے بوڑھی عورت کو ساری بات بتائی۔ سونیا نے بوڑھی عورت سے معافی مانگی اور پھر بوڑھی عورت نے کہا، ارے بیٹیا عالیہ تم بہت اچھی ہو، تم نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اب یہ تیل تم ہمیشہ اپنے پاس رکھو، میں سونیا کو بھی ٹھیک کر دیتی ہوں، اور ہاں اب جب کوئی بھی ایسا انسان دیکھو جس کو اس تیل کی ضرورت ہو تم اس کو دے سکتی ہو، مگر جو بھی چوری کر کے لگائے گا اس کا حال بھی سونیا جیسا ہی ہو جائے گا۔ اب سونیا واپس پہلے جیسی ہو گئی تھی اور وہ بوڑھی عورت بھی وہاں سے چلی گئی تھی، اور اب عالیہ کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی پرورش کی تھی اور سونیا اور عالیہ میں بہت بڑی دوستی ہو گئی تھی۔